चलो जी शुरू करते हैं आज हम लोग फिर से ज्वाइन हो रहे हैं। आज का टॉपिक है derive an expression for current IFT by Laplace transform। सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में करंट IFT जो फ्लो होगा उसके लिए एक एक्सप्रेशन हमें डराइव करना है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा इधर RC था या फिर RL था। हाँ, यहाँ पर RL और C तीनों है। हाँ, तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि करंट जो IFT है ये कैसा होगा, इसके लिए एक एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग डेरिवेशन इसकी। इनिशियली मैं मान के चलता हूं कि इनिशियल करंट एट t इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू इनिशियल करंट इज 0। ओके, क्यों इनिशियल करंट क्यों 0 होगा? क्योंकि यहाँ इंडक्टर है। हाँ, अगर इंडक्टर नहीं होता, सिर्फ कैपेसिटर होता, तो इनिशियल करंट, इनिशियल वोल्टेज 0 होता। ठीक है, और इंडक्टर है तो इनिशियल करंट 0। ओके, तो मैं यहाँ अगेन अप्लाइंग KVL इस सर्किट में t इक्वल टू 0 पर स्विच ऑन किया मैंने। ये यहाँ इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगा। अप्लाइंग KVL अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं क्या होगा, ध्यान देखो तो। KVL की जरूरत V इज इक्वल टू दिस, V इज इक्वल टू R into I of t the करंट है, IFT करंट है, प्लस यहाँ का वोल्टेज कितना होगा? यहाँ का वोल्टेज तो R IFT हो गया। यहाँ का वोल्टेज कितना होगा? यहाँ का वोल्टेज होगा L DIFT by dt, यही होगा ना? अजय, प्लस अब देखो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा? यहाँ का वोल्टेज कितना होगा? देखो, अगर मैं देखो Q इज इक्वल टू CV, ठीक है, करंट I इज इक्वल टू dq by dt। ठीक है, ये कितना होता है? C dv by dt। I इज इक्वल टू C dv by dt। तो यहाँ का वोल्टेज मुझे निकालना है, तो वोल्टेज कैसे मैं निकालूं? dv इज इक्वल टू 1 by C I dt, ऐसा होगा। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं दोनों साइड, तो यहां से आ जाएगा V इज इक्वल टू 1 by C इंटीग्रल I dt। तो यहाँ का वोल्टेज जो है वो इतने के बराबर होगा। क्या होगा? V इक्वल टू 1 by C इंटीग्रल I dt। तो यहां मैं लिख दिए 1 by C इंटीग्रल I of t dt। I of t करंट क्लियर है जी? ओके, तो हम लोग फर्दर मूव करें। अच्छा, अब यहाँ पर
derive an expression for current I of t by Laplace transform. बाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है मेरा, यहाँ पर एस डोमेन में हमें जाना है। एस डोमेन में मुझे जाना है। हाँ, एस डोमेन के माध्यम से मुझे ये कैलकुलेट करना है। मुझे टाइम डोमेन में नहीं करना है, एस डोमेन में कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब एस डोमेन में जैसे कि अगर मैं देखूं लैप्लास ट्रांसफॉर्म में तुम लोग पढ़े हो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसे लिखते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, क्या लिखता हूं मैं, एफ ऑफ एस। ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म उसी तरह, अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ए इज इक्वल टू ए बाई एस, ठीक है, अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू ए बाई एस, तो मैं अगर यहां देखूं इनवर्स लैप्लास ऑफ ए बाई एस लिखूं तो कितने के बराबर होगा, ए के बराबर होगा। उसी तरह लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ ऑफ टी बाई टी टी डिफरेंशियल का क्या होता है, एस एफ ऑफ एस। इनिशियल कंडीशन अगर जीरो हो तो ये एस एफ ऑफ एस जो भी फंक्शन होगा उसके साथ एस मल्टीप्लाई होगा एंड एफ ऑफ एस होगा। उसी तरह लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी डी टी कितने के बराबर होगा, दैट एफ ऑफ एस बाई एस, एफ ऑफ एस बाई एस। ये मोटे तौर पर ये दो तीन टर्म्स हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने इसको दोहरा दिया। हाँ, उसी तरह जब मैं ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी एफ ऑफ टी बाई डी टी एस एफ ऑफ एस होगा, तो अगर इनवर्स लैप्लास ऑफ एस एफ ऑफ एस अगर कहीं है वो कितने के बराबर होगा, डी एफ ऑफ टी बाई डी टी का। उसी तरह इसका ऐसे होगा। ओके। ये टर्म्स मैंने इसलिए यहां, चूंकि मैथमेटिक्स के क्लास में तुम देखे होगे, मैं थोड़ा रिकॉल कर दिया ताकि यहां दिक्कत ना। अच्छा, कुछ और टर्म्स हैं, कुछ और लैप्लास है, जैसे लैप्लास e raised to the power minus at is equal to 1 by s plus a, ऐसा देखा गया है। उस तरह लैप्लास e raised to the power at is equal to 1 by s minus a। यहाँ s क्या है, s is the sigma plus j ओमेगा, इसलिए इस डोमेन को हम लोग कहते हैं द कॉम्प्लेक्स डोमेन, जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होता है। ओके, तो ये बातें हम लोग मोटे तौर पर देखें। और इसी तरह अगर लैप्लास इनवर्स ऑफ ए 1 बाई एस प्लस ए अगर होगा, अगर मैं यहां पर लैप्लास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बाई एस प्लस ए होगा, उसको मैं क्या लिख दूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा e raised to the power minus at। उसी तरह लैप्लास इनवर्स 1 बाई एस माइनस ए कहीं है, उसको मैं क्या लिख दूंगा, इसका लैप्लास इनवर्स टाइम डोमेन में, चूंकि एस डोमेन में है, इनवर्स जाएगा तो टाइम डोमेन में आएगा, e raised to the power at। ये मोटे तौर पर हम लोग कुछ फॉर्मूलाज हैं जो समझ, ठीक है। ओके, मैं मिटा देता हूं इसको। इन सब फॉर्मूलाज को हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। देखो, नाउ टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, नाउ टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, क्या होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ v is equal to लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ r
आई एफ टी प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एल डी आई ऑफ टी डी टी टी बाई डी टी प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/c इंटीग्रल आई ऑफ टी डी। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पर ये V क्या है, ये V जो है वो ये बैटरी के वोल्टेज है, और बैटरी का वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है। तो ये कांस्टेंट, तो किसी भी कांस्टेंट का हम लोगों ने देखा कि वो कांस्टेंट डिवाइड बाई एस होता है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, V बाई एस दैट इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म आर आई ऑफ टी, तो मैं लिख दूंगा आर आई ऑफ टी का क्या हो जाएगा, आई ऑफ एस। जैसे एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस होता था, तो आई ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आई ऑफ एस होता, प्लस एल, तो ये कांस्टेंट है, एल बाहर निकलता, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशियल, डिफरेंशियल में क्या होता है, एस आई ऑफ एस प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो 1/c, एक इंटीग्रल का कितना होता है, आई ऑफ एस बाई एस होगा ना, आई ऑफ एस बाई, ठीक है। इनिशियल कंडीशन जीरो, इन सब जगह पे इनिशियल कंडीशन मैंने जीरो अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि इसमें इनिशियल टर्म भी आते हैं, इनिशियल कंडीशन के लिए भी टर्म आते हैं, मैं उसको ओमिट करके चल रहा हूं क्योंकि इनिशियल कंडीशन हमारे यहाँ पर जीरो है। ओके, तो यहां मैं देख सकता हूं आई एफ एस आई एफ एस आई एफ एस सब कॉमन है, तो मैं आई एफ एस से निकाल लूं, तो मैं देखूं यहाँ पर क्या होगा, आर प्लस एल एस प्लस 1/सी एस, यही होगा ना, हाँ जी, इतना ही होगा, देख लो। तो मैं यहां से आई एफ एस निकाला था, क्योंकि यहीं से मुझे निकलेगा आई एफ टी, क्योंकि डिराइव करना है मुझे आई एफ टी के लिए। जब मैं आई एफ एस निकालूंगा और उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो आई एफ टी आ जाएगा हमारा। तो आई एफ एस इज इक्वल टू हाउ मच, अगर देखोगे तो ये हो जाएगा V बाई एस इंटू आर प्लस एल एस प्लस 1/सी एस। क्या होगा, ठीक है जी। अब अगर मैं देखूं यहां पर, इसको मैं फर्दर और लिख सकता हूं, V बाई एस इंटू आर सी एस प्लस एल सी एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई सी एस, एलसीएम लेके मैंने, हो गया। इतने के बराबर ये क्या है, आई एफ एस। ठीक है जी, अब मैं ऊपर मिटा दूं क्या, फिगर ड्रॉ कर ही लिया हो, फिगर भी मिटाया था मैं।
तो मैं यहां से लिखूं दिस IFS इज इक्वल टू V डिवाइड बाय, अब इसमें मैं देखो ये एस स्क्वायर हायर ऑर्डर सबसे है, एस स्क्वायर को मैं फ्री करूंगा रिमेनिंग से, तो फ्री करने के लिए मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, LC। तो पहले से एस यहाँ पर है ही और LC कॉमन ले लिया मैं। हाँ, LC अगर मैंने कॉमन ले लिया नीचे यहाँ पर LC कॉमन ले लिया तो पहले तो आ जाएगा एस स्क्वायर, उसके बाद में इसको लिखूंगा, तो इसमें से LC कॉमन लेंगे प्लस R बाई L, R बाई L इंटू एस प्लस 1 बाई LC 1 बाई LC डिवाइड बाई CS, सही होगा। यहाँ देखो CS गॉट कैंसल, मिटा दो नहीं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ V बाई L, L को इधर बाई L कर दिया मैंने, और तब लिखा एस स्क्वायर प्लस R बाई L इंटू S प्लस 1 बाई LC, दिस इज देयर IFS। अब ये देखो सेकेंड ऑर्डर, अगर मैं यहाँ फर्स्ट ऑर्डर में होता तो मैं डायरेक्ट ये ले लेता, पार्शियल फ्रैक्शन में मैं मेथड को इस्तेमाल करके मैं ले भी लेता डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर सेकंड ऑर्डर है, तो अब मैं देख सकता हूँ कि इसके ये जो डिनोमिनेटर है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, दो होंगे, जो कि नॉर्मली अल्फा बीटा से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसके दो रूट होंगे, एक अल्फा और एक बीटा, और अल्फा बीटा हम लोग देख लेंगे क्या होगा, V बाई L डिवाइड बाई S माइनस अल्फा इंटू S माइनस, क्योंकि S इक्वल टू अल्फा एक रूट होगा, S इक्वल टू बीटा दूसरा रूट, इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा क्या होगा, अल्फा क्या कितने होंगे, माइनस माइनस बी R बाई L प्लस माइनस रूट अंडर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो जैसे बी स्क्वायर, आई मीन R बाई L स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी 1 इंटू 1 बाई एल, 4 बाई एल माइनस 4 बाई एल डिवाइड बाय 2, यही अल्फा बीटा होगा। यहाँ मैंने एस माइनस अल्फा इंटू एस माइनस बीटा किया, इसको मैं देखूं थोड़ा सा, और मैं इसको कर दूं अल्फा और बीटा को डिवाइड कर दूं माइनस R बाई 2L प्लस माइनस, तो इसमें से रूट अंडर से बाहर 2 करना होगा तो अंदर 4 करना होगा ना, यहाँ तो ऑलरेडी 4 है, इसमें 4 करना होगा, तो यहाँ 2 से 4 से मल्टीप्लाई में कर दूं तो नीचे 2 कर दूंगा तो स्क्वायर होगा 4, तो मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर R बाई 2L
का स्क्वायर माइनस 1/LC, इतना ही होगा ये वाला, इतना है। तो बाहर ले लेंगे, 4 आएगा ना तो रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ, 2 और 2 गेट्स कैंसिल। तो ये अल्फा बीटा के लिए एक्सप्रेशन तुम्हें मिलेगा। अब यहां से मैं देखूं कंडीशंस, अगर कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन हम लोग देखें कि अल्फा बीटा बराबर नहीं है, अलग अलग है। कंडीशन 1, if alpha is not equal to alpha is not equal to 8, मतलब अल्फा बीटा के बराबर नहीं। एक कंडीशन, अगर अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, ये IFS का हमारे पास एक्सप्रेशन है, एज इट इज हम लोग थोड़ा रखें इसको, लिखते हैं नंबर 1। तो मैं ऊपर मिटा दूं, if alpha is not equal to beta, IFS, इस केस में if alpha is not IFS is equal to V by L S minus alpha into S minus, इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से निकालना चाहूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ A by S माइनस अल्फा प्लस B by S माइनस बीटा, इसको मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ। तो जहां पर A क्या होगा, हेयर A इज इक्वल टू, A की वैल्यू हम निकालेंगे, A की वैल्यू कितना होगा, V by L डिवाइड बाई S माइनस बीटा एट S इज इक्वल टू अल्फा। ये कितने के बराबर होगा, V बाई एल डिवाइड बाई एस की वैल्यू अल्फा रखेंगे तो अल्फा माइनस बीटा, V बाई एल डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा, ये होगा A की वैल्यू। उसी तरह B का वैल्यू कितना होगा, V बाई एल डिवाइड बाई S माइनस अल्फा एट S इज इक्वल टू बीटा। ये कितने के बराबर होगा, दिस इज द V बाई एल दैट बीटा माइनस अल्फा, S की वैल्यू बीटा लूंगा, बीटा माइनस अल्फा। इसको मैं लिख सकता हूँ बीटा माइनस अल्फा को, अगर अल्फा माइनस बीटा लिखना होगा तो माइनस साइन देना पड़ेगा, माइनस V बाई एल डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी। अच्छा, इस अल्फा बीटा को मैं यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ क्योंकि कई बार हमें जरूरत पड़ेगी। अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस R बाई 12 प्लस माइनस रूट अंडर R बाई 12 का स्क्वायर माइनस 1/LC। ठीक है, दिख रहा है ना, ओके। तो A और B की वैल्यू मुझे पता चल गई, तो A और B की वैल्यू पता चल गई मुझे, मैं A और B की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दूं। Therefore I of S इज इक्वल टू, A की वैल्यू कितना है जी,
V बाई एल डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा ए इंटू 1 बाई एस माइनस अल्फा। ये हो गया ए बाई एस माइनस अल्फा। अब यह माइनस है तो पहले माइनस लिखता हूँ, बी की जगह पर वी बाई एल डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा इंटू 1 बाई एस माइनस बीटा। होगा? इज दैट क्लियर? होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ क्या? हाँ ठीक 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 ठीक, एकदम एकदम सही। तो ये देखो, अगर मैं देखो वी बाई एल डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा, ये कॉमन ले लूं दोनों में, तो मुझे क्या मिलेगा? 1 बाई एस माइनस अल्फा माइनस 1 बाई एस माइनस दिस द आई ऑफ एस। ठीक है जी, ये होगा। अब मैं, क्योंकि आई ऑफ एस में है, मुझे टाइम डोमेन में लाना है आई ऑफ टी, तो मैं क्या करूंगा? टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स। टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स। क्या आएगा? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, यहां पर लिखते हैं। अब उसको लिखने का तरीका क्या है? लाप्लास इनवर्स इस तरह लिखते हैं, इनवर्स आई ऑफ एस इज इक्वल टू वी बाई एल डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा लाप्लास इनवर्स 1 बाई एस माइनस अल्फा माइनस लाप्लास इनवर्स 1 बाई एस माइनस बीटा। ठीक है जी? नोट डाउन करो फटाफट, वैसे रिकॉर्डिंग है रहेगा आपके पास, देख लोगे कभी भी। तो इनवर्स लाप्लास ऑफ आई एफ एस का क्या होगा? आई एफ टी। क्योंकि इनवर्स लाप्लास का मतलब हो गया कि एस डोमेन से मैं फिर टाइम डोमेन में जा रहा हूं। आई एफ टी इज इक्वल टू वी बाई एल डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा। ये कितने के बराबर होगा? मैंने बताया था अभी, लैप्लास इनवर्स 1 बाई एस माइनस ए कितने के बराबर होगा? e raised to the power 80 होगा ना? तो देखो ये कितने के बराबर होगा? कितने बराबर होगा? e raised to the power अल्फा टी माइनस e raised to the power बीटा। सही होगा? और तब मैं यहाँ पर, जब ये टाइम डोमेन है तो इसके साथ में एक यूनिट फंक्शन यू ऑफ टी ऐड, तब ये कंप्लीट तुम्हारा टाइम डोमेन में एक्सप्रेशन हो गया आई एफ टी का। व्हेन कंडीशन, पहला कंडीशन था, पहला कंडीशन जब अल्फा और बीटा बराबर नहीं हो, अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट। कंडीशन टू, अब मैं देखूं जब दोनों बराबर होंगे तब क्या होगा? मिटा दूं मैं ये,
दोनों अगर बराबर होंगे, कंडीशन 2, इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा बीटा के बराबर हो, तब क्या होगा? आई ऑफ एस क्या है तुम्हारा? आई ऑफ एस याद करो, डी बाई एल डिवाइड बाई एस माइनस अल्फा इंटू एस माइनस बीटा। अगर ये अल्फा और बीटा दोनों बराबर होंगे तो क्या मैं लिख सकता हूं? डी बाई एल डिवाइड बाई एस माइनस अल्फा स्क्वायर, एस माइनस अल्फा एंड एस माइनस अल्फा, ये भी अल्फा और बीटा बराबर हो, यहाँ एस माइनस अल्फा और एस माइनस अल्फा ये भी हो जाए, तो एस माइनस अल्फा दी होने उसका, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, वी बाई एल डिवाइड बाई एस माइनस बीटा, इसका भी ऐसे लिख सकते हैं ना, आई एफ एस। आई एफ एस अगर ऐसा है तब लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम ले तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम ले तो क्या होगा? नाउ टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आई ऑफ एस इज इक्वल टू v by l इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 by s माइनस अल्फा स्क्वायर, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ v by l लैप्लास इनवर्स 1 by s माइनस बीटा। इसका कंडीशन क्या है? जब अल्फा और बीटा बराबर। यहां से देखेंगे लैप्लास इनवर्स आई ऑफ एस इज द आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी बाई एल, इसका कितना होगा लैप्लास इनवर्स? लैप्लास इनवर्स देखो तो कितना होगा, बताओ जरा। हाँ बोलो जी, बोलो। फर्स्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म, उसी तरह इसका होगा v बाई एल टी ई रेज टू द पावर बीटा। तो ये एक एक्सप्रेशन होगा जब बराबर हो, और दूसरा एक्सप्रेशन होगा ये जब अल्फा बीटा बराबर नहीं हो। ठीक है, जब ये अल्फा बीटा अलग अलग हो तो ये आएगा एक्सप्रेशन, और अल्फा बीटा जब बराबर हो तो ये आएगा एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन से हम लोग अगर ग्राफ खींचना चाहें तो ग्राफ के बारे में कुछ आइडिया तुम बता सकते हो कैसे होगा ग्राफ? अगर मैं इतना ही समझ लूं, यहां से तो कोई आइडिया नहीं आ रहा है, तो मैं ग्राफ का आइडिया आएगा कहां से तुम्हें? इस रूट से आएगा ग्राफ का आइडिया। इसे मिटा दूं मैं? हाँ, तो ये ग्राफ कैसा होगा? किसी भी ग्राफ का जो इक्वेशन होगा और उस इक्वेशन का जो रूट होगा वही ग्राफ ड्रॉ, वही रूट जो है ग्राफ ड्रॉ करने में
मददगार होता है। जैसे देखो मैं यहां पर देखूं अल्फा बीटा, मतलब अल्फा क्या है -r/12 प्लस √r/12 स्क्वायर -1/LC। ये अल्फा है, तो बीटा क्या होगा इसमें -r/12 माइनस √दिस मच। ठीक है, यही होगा। तो केस यहां पर देखो मैं, केस वन इफ 1/LC is greater than r/12 square, greater than r/12 स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कंडीशन अगर मैं देखूं तो क्या होगा, यहां देखो अगर 1/LC अगर बड़ा हो गया इससे, तो यहां पर ये इमेजिनरी क्वांटिटी हो जाएगा, ये रियल क्वांटिटी और ये इमेजिनरी क्वांटिटी, तो क्या बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी बनेगा, और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जब बनेगा तो ये सिस्टम का जब ग्राफ मैं खींचूंगा किसी भी कॉम्प्लेक्स रूट का, जो ग्राफ मैं खींचता हूं तो वो अंडर डैम्ड होता है। तो लिखो यहां पर इन दिस केस इफ 1/LC is greater than r/12 the whole square, if case is this, so roots are complex conjugate मतलब एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट विथ निगेटिव, यहाँ जो होगा ये रियल पार्ट है ना, ये इमेजिनरी पार्ट है, विथ निगेटिव रियल पार्ट, विथ निगेटिव रियल पार्ट। सो द सिस्टम have under damped response, अंडर डैम्प्ड रेस्पॉन्स। और ये अंडर डैम्प्ड क्या होगा, अंडर डैम्प्ड रेस्पॉन्स क्या होगा, मतलब वेव फॉर्म कैसा होगा इस केस में आरएलसी सर्किट का अगर देखेंगे तो ये अगर मैं ले लूं टाइम टी और ये ले लूं आई ऑफ टी, हाँ अगर मैं ये रेस्पॉन्स अगर देखना चाहूं, दिस इज द अंडर डैम्प्ड, इसको मैं ऐसे डिनोट करूं केस वन, ये अंडर डैम्प्ड है। अब यहां पर अगर मैं देखूं केस टू if 1/LC is less than r/12 square,
अगर यहां पर देखो ये छोटा है ये बड़ा है तो क्या होगा, ये इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होगी, ये रियल होगा, ये भी रियल हो जाएगा और ये तो रियल है ही, तो दोनों रियल होंगे, दोनों रियल होंगे ना। तो जो इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, इफ 1/LC R/12 square, so the roots are real with negative real part, real and distinct, real and अलग अलग भी होगा, real and distinct अलग अलग होगा ना, distinct with negative, तो ये अगर ऐसा होगा रूट्स, अगर ये कंडीशन होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट विथ नेगेटिव रियल पार्ट, सो द सिस्टम become overdamped, सिस्टम becomes overdamped, और ओवरडैम्प्ड मतलब क्या है, नॉर्मल कंडीशन में ओवरडैम्प्ड को हम लोग कैसे करते हैं, ये हो गया तुम्हारा ओवरडैम्प्ड का, ये हो गया केस 3 भी मैं देख लूं, केस 3 क्या है, इफ 1/LC इज इक्वल टू, अगर बराबर हो जाए R/12 स्क्वायर, ऐसे केस में ये 0 हो जाएगा, ये और ये टर्म दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, और ये जब दोनों बराबर होंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा तुम्हारे पास रियल पार्ट, जैसे ही सिर्फ रियल पार्ट होगा, आई मीन रियल रेस्पॉन्स जो होगा, तो यहां पर क्या लिखोगे, इफ 1/LC इज इक्वल टू R/12, सो रूट्स आर क्या होंगे, दोनों रूट बराबर होंगे, रूट्स आर सेम, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर सेम, रूट्स आर सेम with negative real part, रूट्स आर सेम, माइनस कितने होंगे, -R/12 दोनों के होंगे, और वैसे कंडीशन में सो द सिस्टम becomes critically damped, the critically damped, critically damped, critically damped, और उसको अगर मैं दिखाऊं तो क्रिटिकली डैम्प्ड अगर देखा जाए तो बेसिकली वही है जो तुम्हारा क्रिटिकली डैम्प्ड, मतलब जो तुम्हारा एक्सपोनेंशियल कर्व है ना, क्रिटिकली डैम्प्ड, दिस इज द केस 3, बढ़िया से ग्राफ ड्रॉ करो साफ सुथरा, ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा
करंट का एक्सप्रेशन आर एल सी दोनों अगर तीनों अगर सीरीज में हो उस कंडीशन में, और उसके रेस्पॉन्सेस हमने देखे कि अगर इस तरह का होगा तो करंट कैसा होगा। करंट अगर रूट बराबर होंगे, रूट -r/12 होगा तो ये वाला करंट का ग्राफ देगा। अगर कंडीशन ये वाला होगा तो करंट ऐसा मिलेगा। अगर कंडीशन ये वाला होगा तो करंट ओवरडैम्प्ड मिलेगा। अंडरडैम्प्ड, ओवरडैम्प्ड एंड क्रिटिकली डैम्प्ड। ठीक है, ओके। आज के लिए इतना काफी है। अगर कोई डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लो जरूर। थैंक यू।